चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आज से हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। ये कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बसे बांसपार नामक एक गांव की। उस गांव के एक छोर पर जहां अक्सर लोग कम ही जाते थे, वहां एक गरीब बाबा का छोटा सा ढाबा था। बाबा का नाम था रघु और लोग उन्हें प्यार से रघु बाबा बुलाते थे। रघु बाबा के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक पुरानी किताब थी जिसे उनके दादाजी ने उन्हें दी थी। कहा जाता था कि यह किताब जादुई थी और इसमें कई रहस्य छुपे हुए थे। रघु बाबा का ढाबा गांव के लोगों के लिए एक आराम की जगह थी। वहां के खाने में एक अद्भुत स्वाद था जो हर किसी को वापस खींच लाता था। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते थे कि बाबा के खाने में ऐसा क्या खास था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। बाबा का ढाबा बहुत ही साधारण था, एक टूटी फूटी मेज, बांस की कुर्सियां और एक मिट्टी का चूल्हा। बाबा अपने हाथों से खाना बनाते थे और उनकी पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके साथ होती थीं। बाबा के लिए उनका ढाबा ही सब कुछ था और वे उसमें अपना दिल और जान लगा देते थे। एक दिन बाबा अपनी पुरानी किताब को साफ कर रहे थे कि अचानक से उसमें से एक पन्ना बाहर गिर पड़ा। उस पन्ने पर एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था। बाबा ने उस मंत्र को पढ़ा और उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। तभी उनके ढाबे के बर्तन खुद ब खुद चमकने लगे और उनके आसपास की चीजें हल्की सी रोशनी में नहाने लगीं। बाबा ने सोचा कि ये केवल उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि उनके ढाबे पर हर कोई अधिक खुश होकर भोजन कर रहा है, जैसे कि खाना खाने मात्र से उनका सारा दुख और थकान गायब हो गया हो। बाबा ने महसूस किया कि उस मंत्र में सच में कोई जादू था जो उनके ढाबे के खाने में खुशी और ताजगी ला रहा था। धीरे धीरे बाबा का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे और बाबा के ढाबे पर हमेशा भीड़ रहने लगी। ढाबे पर आने वाले लोग कहते थे कि यहाँ का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने के लिए है। हर किसी को यहाँ आकर जैसे किसी अनजानी खुशी का एहसास होता था। गांव के बच्चे भी बाबा के ढाबे पर आने लगे। बाबा ने देखा कि बच्चों के आने से उनका ढाबा और भी रंगीन और खुशहाल बन गया है। बच्चों के लिए बाबा खास पकवान बनाते और उन्हें कहानियां सुनाते। धीरे धीरे बाबा का ढाबा गांव का एक सामाजिक केंद्र बन गया, जहां हर किसी की खुशी और सुकून मिल जाता था। एक रात बाबा को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी किताब में एक और मंत्र लिखा हुआ है जो उनके ढाबे को न केवल खुशियों का केंद्र बनाएगा बल्कि उसकी रौनक को हमेशा के लिए बढ़ा देगा। अगली सुबह बाबा ने उस मंत्र को ढूंढा और पूरे विश्वास के साथ उसे पढ़ा। तभी अचानक ढाबे का माहौल और भी अद्भुत हो गया। खाना खाते ही लोग अपने सभी दुख और परेशानियों को भूल जाते थे। धीरे धीरे लोग बाबा को साधारण इंसान नहीं बल्कि एक संत मानने लगे। उनके खाने में जो अद्भुत मिठास और सुकून मिलता था, वह सबके लिए एक रहस्य बन गया। लोग कहते थे कि बाबा का खाना केवल पेट ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। जहां बाबा का ढाबा पूरे गांव में लोकप्रिय हो गया था, वहीं गांव के कुछ अमीर लोग इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगने लगा कि बाबा की प्रसिद्धि से उनके धंधे पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कई बार बाबा को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। एक दिन गांव के एक अमीर व्यापारी ने बाबा का ढाबा खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाबा ने विनम्रता से मना कर दिया। बाबा के लिए ढाबा केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा था। एक दिन गांव के उसी व्यापारी ने बाबा के ढाबे में कुछ गलत सामग्रियां मिलाने की कोशिश की ताकि लोग बीमार हो जाएं और ढाबा बंद हो जाए। लेकिन जैसे ही वह व्यापारी जादुई ढाबे के पास पहुंचा, किताब में से एक रोशनी सी निकली और उसने उस व्यापारी को रोक दिया। व्यापारी समझ गया कि बाबा के ढाबे में सच में कोई जादू है जो केवल अच्छे इंसानों के लिए है। अंत में गांव के लोग भी समझ गए कि बाबा का ढाबा केवल एक खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक जादुई स्थान है जहां प्रेम, सच्चाई और संतोष बसता है। बाबा का ढाबा गांव का गर्व बन गया और लोग कहते हैं कि वहां खाना खाते ही हर दुख गायब हो जाता है। गरीब बाबा का ढाबा केवल एक छोटा सा भोजनालय नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां हर किसी को खुशी, प्रेम और सुकून मिलता था। बाबा का ढाबा आज भी उसी स्थान पर खड़ा है और लोग कहते हैं कि वहां का खाना अब भी उतना ही स्वादिष्ट है। और आप भी अपने बाबा दादी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।